वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ज़्यादा टेंस हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है कि सर कल बायो का फर्स्ट पेपर है, कैसे अटैम्प्ट करना है, क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है। तो बच्चों पिछली वीडियो के अंदर हम एक आपको जर्नल ओवरव्यू दे चुके हैं कि आपने कौन सी चीज़ें किस तरीके से मेंटेन करनी है, तो उन चीज़ों को हम यहाँ रिपीट नहीं करेंगे। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू अटैम्प्ट अ बोर्ड एग्जाम बाय द एजुकेशनल हब, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आज की ये जो वीडियो है बच्चों, ये पर्टिकुलरली बायो के स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि कल इंशाल्लाह अपना फर्स्ट बायोलॉजी का पेपर देने जा रहे हैं। जी हाँ, क्लास 9 के स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों नंबर वन आपका पेपर 60 मार्क्स का है, 60 नंबर का है, जिसमें से 12 जो है आपके पास MCQs आने वाले हैं। MCQs बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर MCQs की तैयारी कहाँ से करें। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत मज़ा आया भाई, पूरे साल के बाद आपके पास ये क्वेश्चन आया। कोई बात नहीं, लेट होता है, देर जो है ना, देर बेहतर है ना होने से। ठीक है, कि आप किसी मंजिल पे पहुंचे ही नहीं, बजाय इसके कि आप लेट पहुंच जाए तो वो बेहतर है। ठीक है, तो खैर बहरहाल, तो MCQs की तैयारी कहाँ से करनी है। नंबर 1 क्वेश्चन हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मैंने सोचा कि हम इसको वीडियो में एड्रेस करें। MCQs की तैयारी के लिए आपने बच्चों बुक को थॉरली पढ़ना है। जो बच्चे अपने तैयारी पूरी कर चुके हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि सर एक दिन में पूरी बुक, अरे कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, कुछ पैराग्राफ आपको वैसे ही नजर आ रहे होंगे कि ये बिल्कुल बेकार है, किसी काम के नहीं हो सकते, उनको स्किप करके आगे बढ़ जाओ। खास तौर पर जो डेफिनेशन है उनको गौर से पढ़ो, तवज्जो से पढ़ो। कुछ कहीं कहीं क्वांटिटीज़ लिखी होंगी उनको पढ़ो, साइंटिफिक नेम पढ़ो, प्याज के पौधे का नाम अनियन ट्री, ठीक है, मैंगो ट्री, इसका साइंटिफिक, इस तरीके की चीज़ें जितनी भी हैं उनको बहुत तवज्जो के साथ पढ़ना है। मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में ज़रूर पढ़ना कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा काम किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सी ब्रांच के अंदर क्या चीज़ हम डिस्कस करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो बुक को थॉरली पढ़ो, हाइलाइटर हाथ में होना चाहिए, जहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको हाईलाइट कर दो, इंशाल्लाह MCQs वहां से कवर हो जाएंगे। नंबर टू द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि सर शॉर्ट में कितना लिखना है, लॉन्ग में कितना लिखना है। जो बच्चे मुझे देख रहे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि जी हाँ सर ये कन्फ्यूजन हमारे माइंड में थी, तो ये इंशाल्लाह अभी क्लियर होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट क्वेश्चन जो है बच्चों आपको 8 अटैम्प्ट करने हैं और 3 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन है। भाई जितने नंबर हैं उतनी अहमियत है। ठीक है, तो 3 नंबर है तो उतनी ही अहमियत है। देखो अब इस चीज़ को समझो बच्चों, मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आधे पेज का करना है, 1 पेज का करना है या फिर 1.5 पेज का करना है। ठीक है, अभी मैं पेज का कॉन्सेप्ट भी दूंगा। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक पेज का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, लेकिन क्लियर हो जाएगा। यहाँ आते हो तो हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर होकर जाएगी, वो परेशान नहीं होना है, हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। भाई देखो, अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों ऐसे होते हैं जिसमें से आप वो बड़ी ही एग्जैक्ट बात पूछता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे अगर वो कह देता है कि 6 नाम दे दिए और कहा कि इनका साइंटिफिक नेम लिखो, ठीक है, तो अब आप उसको क्या करेंगे, आप उसको 10 लाइनों में लिखेंगे, क्या आप उसको 15 लाइनों में लिखेंगे? इज इट पॉसिबल? नो, इट्स इजंट पॉसिबल। ठीक है, क्या करेंगे, आपने कॉलम बनाया, 6 आपने कॉमन नेम लिखे जो उन्होंने दिए, 6 साइंटिफिक लिए, कहानी खत्म, तो आधे पेज पे आ गया। ठीक है, हाँ अब हो सकता है कोई ऐसा वो शॉर्ट पूछ ले जिसके अंदर वो आपको 3 डेफिनेशंस दे दें। हो सकता है कि आपका आंसर 1 पेज पे चला जाए, एक डेफिनेशन की एक हेडिंग डालेंगे तो 1 पेज तक जा सकता है। ठीक है, बहुत ही तीर मार के कोई ऐसा सवाल आपसे बच्चों शॉर्ट में वो पूछ सकते हैं जो कि 1.5 पेज पे चला जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने डिमांड चेक करनी है कि वो आपसे मांग क्या रहा है। वो आपसे कह रहा है कि 3 डिफरेंसेस लिखो, आप उसके अंदर डिफरेंसेस 6 लिख रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर वो आपसे 3 डिफरेंसेस कह रहा है तो आप बहुत भी है तो 1 एक्स्ट्रा लिख दें, 4, और 4 डिफरेंसेस के लिए मेरा नहीं ख्याल कि 1.5 या पौना या चलो 1 पेज, ये भी बहुत ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ, 1 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा माइंड क्लियर हुआ कि शॉर्ट क्वेश्चन कोशिश करना है कि 1 पेज से एक्सीड ना करें, 1 पेज से आगे ना जाए, क्योंकि 8 करने बच्चों, 8 पेज लिखना आसान नहीं है। ठीक है, इट टेक्स टाइम, ये टाइम लेगा, तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना है। हाँ, हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन, देखो जैसे मैंने कहा कि वो आपसे डिमांड कर दे जो थोड़ा सा लेंदी हो, तो कहीं कहीं कोई एक आध सवाल 1.5 पेज पे भी जा सकता है। ठीक है, जा सकता है। ठीक है, एक मैं रफ आइडिया आपको दे रहा हूं, तो अगर 1.5 पेज पे भी चले जाओ तो ये नहीं समझना कि सर मैंने बहुत ज़्यादा लिख दिया, नहीं, कहीं हो सकता है उसकी डिमांड थी तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा बायो का पेपर थोड़ा लेंदी होता है, तो शुरू से टाइम मैनेजमेंट करनी है, घड़ी पहन के जाना है, चेक करते रहना है कि हाँ भाई इतने टाइम में इतने सवाल मैंने कर लेने हैं और हो जाने चाहिए। ठीक है, आगे पीछे नहीं देखना, दूसरों की मदद ईदी बाद में बनना, पहले अपने आप को पार लगाओ, उसके बाद दूसरों की कश्ती में उनकी मदद करो, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सेव योरसेल्फ। ठीक है, बायो का पेपर लेंदी होता है, क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं होते, कैलकुलेशंस नहीं होती, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की तरह का पेपर नहीं होता, तो बच्चे फिजिक्स का पेपर है शॉर्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं अगर उनको न्यूमेरिकल्स आते हैं, केमिस्ट्री है बहुत जल्दी कर लेते हैं अगर उनको न्यूमेरिकल्स आते हैं। सिमिलरली मैथ तो फिर अगर आपको सवाल आते हैं तो आप बहुत जल्दी से वो पेपर सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन बायो में ऐसा नहीं। बायो में एक तो लेंदी,
फिर महालेंदी, वो क्या है? वो है डायग्राम्स, वो है डायग्राम्स। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सजेशन अपने पास आप नोट करेंगे कि डायग्राम से बचने की कोशिश करनी कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो रहा है कि कोई भी सवाल नहीं आ रहा, तो आपको जाहिर सी बात है तो बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है, कि आपके पास जब ऐसी चीज़ आ जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए, जब ऐसा हो जाए कि बिल्कुल आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा, फिर आप डायग्राम की तरफ जाएं, क्योंकि डायग्राम विल टेक योर टाइम, ये टाइम आपका लेगी और साथ साथ आपको नंबर भी पूरे नहीं देने वाली। तो इस चीज़ को जहन में रखना है, कोशिश करना है डायग्राम से बचना है जिस हद तक बच सकते हैं। रास्ता नज़र नहीं आएगा तो फिर जाहिर सी बात है, फिर तो आप करेंगे ही करेंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको अटैम्प्ट करने की तरफ जाएंगे। तो आइडिया हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन, एक पौना आधा, आधे पेज, एक पेज से ज़्यादा नहीं, कोई हो जाए इत्तेफाकन 1.5 तक हो गया, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट अबाउट लॉन्ग क्वेश्चन? सबसे पहले मैं आपको पेज की कहानी बताता चलूँ। व्हाट इज़ पेज? ठीक है, बहुत सारे बच्चे अभी तक ये समझते हैं कि सर ये एक पेज है, सर ये एक पेज है। अरे भाई ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, अपनी किताबों को ज़हन में रखो। आपकी जो किताब है क्या वो ये एक पेज होता है? नहीं, यहाँ पर अगर लिखा पेज नंबर 16 तो यहाँ क्या होगा? पेज नंबर 17 होगा। तो समझ में आ रही बात? तो एक पेज का मतलब ये एक पेज है। अगर ये आप अगले पे चले जाएंगे, ये हो जाएगा तो ये 2 पेज हो जाएंगे। मुझे पता है कि शायद अभी तक कुछ बच्चों को ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था कि सर एक का ये मतलब होता है, कि हम तो समझते थे आगे पीछे मिलाकर एक होता है, ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हों। तो अब क्लियर हुआ? तो ये मत समझ लेना 2 पेज लिख के 2 साइड लिख के कहोगे सर ये एक पेज हुआ, ऐसा नहीं करना। नाउ कमिंग टुवर्ड्स सेक्शन नंबर सी, लॉन्ग क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट करने, 4, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है। लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ जाना चाहिए? तो भाई लॉन्ग क्वेश्चन 2.5 से 3 पेज, 2.5 से 3 पेज, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। बस आपने ये देखना है क्वेश्चन में जो मांगा है वो आपने पूरा किया या नहीं किया, कोई पॉइंट छोड़ना नहीं है, जो चीज़ें उसने पूछी हैं वो सारी बतानी है, ठीक है। अगर वो सारी चीज़ें बता देते हैं, 2.5 पेज पर काम बन जाता है, वेल एंड गुड। नहीं बनता, 3 पेज तक चला जाता है, दैट्स ऑल्सो फाइन, वो भी ठीक रहेगा। तो बच्चों ये था गैस पेपर के हवाले से, तो आपके साथ चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। हाउ टू अटेम्प्ट अ बायो पेपर, इस चीज़ को भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। उम्मीद है कि सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, तो इन चीज़ों को फॉलो करना है। नेक्स्ट पेपर से पहले हम नेक्स्ट पेपर के बारे में आपको बताएंगे कि आपने उन चीज़ों को कैसे अटेम्प्ट करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम, हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।